एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस लेसन 15 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड हो चुका है, आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड इस वीडियो के ऊपर में आई बटन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। एंड अगर आप क्लास 8 का इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए मेरे सेकंड चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा। पिछले वीडियो में हमने पेज नंबर 173 तक पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे एंड इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है चुंबकों के बीच आकर्षण और विकर्षण। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चुंबक के द्वारा जो खिंचाव होता है, मतलब चुंबक अगर किसी वस्तु को खींचता है तो उसको हम कहते हैं आकर्षण। दो चुंबक अगर एक दूसरे को खींच रहे हैं तो उसको हम कहेंगे आकर्षण, और धकेल रहे हैं तो उसको हम कहेंगे विकर्षण। तो इसमें हमें बताना है कि ये आकर्षित हो रहा है या फिर विकर्षित हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाएं हाथ का छड़ चुंबक। बाएं हाथ में हम एक छड़ चुंबक लेंगे और उसका उत्तरी ध्रुव दाएं हाथ के छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास ले जाएंगे। तो इस तालिका में हमें ये बताना है कि ये जब दोनों ध्रुव हम अपने दोनों हाथ में लेंगे, जैसे कि बाएं हाथ में लेंगे एक छड़ चुंबक और उसका उत्तरी ध्रुव लेंगे, मतलब उत्तरी ध्रुव को हम इस तरह से रखेंगे बाएं हाथ में, ठीक है। और दाएं हाथ में भी एक छड़ चुंबक लेंगे और उसका भी उत्तरी ध्रुव इस तरह से रखेंगे। और हमें ये बताना है कि जब हम इस तरह से रखेंगे तो वो चुंबक आकर्षित होगा या फिर विकर्षित होगा। जो हम दो चुंबक को इस तरह से रखेंगे तो वो आकर्षित होगा या फिर विकर्षित होगा। तो जो भी होगा हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर है दक्षिण ध्रुव और यहाँ पर उत्तर ध्रुव, यहाँ पर है दक्षिण ध्रुव और इसमें दक्षिण ध्रुव, तो हमें यहाँ पर फिल करना है। तो होता क्या है, जब हम दोनों हाथ में एक ही तरह का ध्रुव, मतलब दोनों चुंबक का अगर हम उत्तरी ध्रुव इस तरह से पास ले जाएंगे तो वो विकर्षित होगा, मतलब वो एक दूसरे को धकेलने लगेगा, ठीक है, इस तरह से विकर्षित होने लगेगा। और आकर्षित होना मतलब पास आना, मतलब खींचना। अगर ध्रुव असमान होंगे यानी अलग अलग होंगे तभी चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो इसमें हम लिखेंगे विकर्षण, यानी कि अगर एक तरह का ध्रुव होगा तो विकर्षण होगा। और यहाँ पर है दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव, दो तरह का ध्रुव है, अलग अलग ध्रुव है, तो इसीलिए यहाँ पर होगा आकर्षण। यहाँ पर है दक्षिण ध्रुव और यहाँ पर भी दक्षिण ध्रुव, मतलब दोनों हाथ में छड़ चुंबक लेके हम दोनों की दक्षिण ध्रुव को एक दूसरे के पास ले जाएंगे तो वो विकर्षित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विकर्षण। उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव, मतलब यहाँ पर दो अलग अलग ध्रुव है, तो यहाँ पर क्या होगा आकर्षण, इसमें हम लिखेंगे आकर्षण। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, जब विकर्षण होता है तब असमान ध्रुव आमने सामने होते हैं या समान ध्रुव। तो जब विकर्षण होता है तब समान ध्रुव आमने सामने होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जब आकर्षण होता है तब असमान ध्रुव आमने सामने होते हैं या समान ध्रुव। तो इसका होगा असमान ध्रुव आमने सामने होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब एक ही तरह का ध्रुव रहता है तो विकर्षण होता है, और जब दो तरह का ध्रुव रहेगा, अलग अलग ध्रुव रहेगा, तो आकर्षण होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पोक का चुंबक बनाएं। यहाँ पर भी क्रियाकलाप दिया गया है। साइकिल स्पोक यानी कि तार का एक टुकड़ा लें और लोहे के बुरादे की मदद से पता लगाएं कि वह चुंबक है या नहीं। ऐसा स्पोक चुनें जो चुंबक नहीं है। इस स्पोक को टेबल या फर्श पर रख दें। इसके मुड़े हुए सिरे को अंगूठे से दबाएं। एक छड़ चुंबक के उत्तर ध्रुव को स्पोक पर रगड़ते हुए मुड़े हुए सिरे से सीधे सिरे की ओर ले जाएं। वहां से चुंबक को उठाकर फिर मुड़े हुए सिरे की ओर ले जाएं और स्पोक से उसी ध्रुव को सटाकर रगड़ते हुए वापस जाएं। इस क्रिया को 10-20 बार दोहराएं। अब बताएं कि स्पोक लोहे के बुरादे को खींचता है या नहीं। तो बिल्कुल खींचेगा। अगर हम स्पोक को चुंबक के ध्रुव पर बार बार रगड़ेंगे तो स्पोक भी चुंबक बन जाता है और वो लोहे के बुरादों को खींचने लगता है। स्पोक में भी चुंबकीय शक्ति आ जाती है।
क्रियाकलाप 9 है, अब स्पोक को एक चुंबक के दक्षिण ध्रुव से कई बार इस तरह रगड़ें कि वह चुंबक बन जाए। रगड़ते समय चुंबक के ध्रुव को हर बार मुड़े हुए सिरे से सीधे सिरे की ओर ले जाएं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, स्पोक का कौन सा सिरा दक्षिण ध्रुव बनेगा? तो होता क्या है, स्पोक के जिस सिरे को हम चुंबक से रगड़ेंगे तो स्पोक के मुड़े हुए सिरे पर विपरीत ध्रुव पैदा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम स्पोक के मुड़े हुए सिरे को चुंबक के दक्षिण ध्रुव से रगड़ रहे हैं, तो स्पोक के सिरे पर उत्तरी ध्रुव उत्पन्न होगा और स्पोक का जो सीधा वाला सिरा होगा उस पर दक्षिण ध्रुव बनेगा। क्रियाकलाप 10 है, एक साइकिल स्पोक को उत्तर दक्षिण रख दें। दो छड़ चुंबकों के असमान ध्रुवों को स्पोक के ठीक बीच में रखें। अब इनको स्पोक पर रगड़ते हुए विपरीत सिरों की ओर ले जाएं। छोर पर पहुंचकर स्पोक पर से चुंबक उठा लें और वापस बीच से दोबारा रगड़ना शुरू करें। ऐसा कई बार करें जिससे कि स्पोक चुंबक बन जाए। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताया था, अगर आप किसी लोहे की पत्ती को या फिर स्पोक को चुंबक के ध्रुव पर बार बार रगड़ेंगे तो वो लोहे की पत्ती या फिर स्पोक चुंबक बन जाता है, उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। स्पोक के किस सिरे पर उत्तर ध्रुव बनेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? स्पोक के मुड़े हुए सिरे पर उत्तर ध्रुव बनेगा। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इसका इंग्लिश मीनिंग भी दिया गया है। जैसे कि चुंबकीय को हम कहते हैं मैग्नेटिक, विकर्षण मतलब रिपल्सन, चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, ध्रुव यानी कि पोल, ध्रुव को कहते हैं पोल, समान ध्रुव यानी कि लाइक पोल, समानांतर यानी पैरेलल, चुंबकीय बल यानी कि मैग्नेटिक फोर्स, और चुंबकीय नॉन मैग्नेटिक, असमान ध्रुव अनलाइक पोल्स, दिक् सूचक यानी कि कंपास, आकर्षण यानी अट्रैक्शन। और यहाँ पर दिया हुआ है कि हमने इस लेसन से क्या सीखा। पहला पॉइंट है, चुंबक से आकर्षित होने वाले अथवा चुंबक को आकर्षित करने वाले पदार्थ चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण होता है, समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? विकर्षण, और असमान ध्रुवों के बीच क्या होता है? आकर्षण। स्वतंत्र रूप से लटकता चुंबक दिशा निर्धारण में हमारी मदद करता है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इस चैप्टर का कुछ मेन पॉइंट देखेंगे। हमने इस चैप्टर का मेन पॉइंट ही अभी जो हमने पढ़ा इस वीडियो में उसका मेन पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और पिछले वीडियो में भी मैंने पढ़ी हुई चीज़ों का कुछ मेन पॉइंट आपको बताया था। तो ये वीडियो देखने से पहले आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं कौन कौन सा मेन पॉइंट है। दो चुंबकों के समान ध्रुवों में विकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है, ये हमने अभी भी पढ़ा। दूसरा है, स्पष्ट है छड़ चुंबक का एक ध्रुव दूसरे चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित नहीं होगा। ठीक है, छड़ चुंबक का कोई एक ध्रुव दूसरे चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित नहीं होगा, जबकि लोहे का एक टुकड़ा चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होगा। नेक्स्ट है, अगर एक साइकिल स्पोक यानी कि तार को चुंबक के किसी ध्रुव से बार बार रगड़ा जाए तो स्पोक भी चुंबक बन जाता है। ये चीज़ भी हमने अभी पढ़ा है। रगड़ते समय चुंबक के ध्रुव को हमेशा स्पोक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर ले जाया जाना चाहिए। हम किसी चुंबक को किसी स्पोक से रगड़ते हैं तो चुंबक को स्पोक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसको रगड़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, चुंबक के जिस ध्रुव से स्पोक को रगड़ा जाता है स्पोक के मुड़े सिरे पर विपरीत ध्रुव उत्पन्न होता है। तो ये था हमारा मेन पॉइंट इस चैप्टर का। एंड आगे क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होती है डैश पदार्थ कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हम क्या फिल करेंगे? चुंबकीय पदार्थ। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होती है चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। चुंबक के जिन स्थानों पर लोहे का बुरादा सबसे अधिक चिपकता है चुंबक के डैश कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्रुव। चुंबक के जिस जगह पर लोहे का बुरादा सबसे ज़्यादा चिपकेगा वो चुंबक का ध्रुव कहलाएगा। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा डैश दिशा में ही रुकता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? उत्तर दक्षिण दिशा में।
यहाँ पर हमने पढ़ा था, पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि जब हम किसी चुंबक को, किसी छड़ चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटका देंगे तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर उत्तर दक्षिण दिशा। नेक्स्ट है, जब दो समान ध्रुव आमने सामने रहते हैं तब डैश होता है। दो समान ध्रुव हैं, ठीक है, दो समान ध्रुव। तो समान ध्रुव में क्या होता है, हमने यहाँ पर देखा था। समान ध्रुव में क्या होता है, विकर्षण, और समान ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण। चलिए इसको फिल करते हैं। जब दो समान ध्रुव आमने सामने रहते हैं तब विकर्षण, विकर्षण होता है। जब दो असमान ध्रुव आमने सामने होते हैं तब आकर्षण होता है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मिलान करना है। तो एक तरफ दिया गया है मैग्नेटाइट, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, दो ध्रुव, लकड़ी, मैग्नस। दूसरी तरफ है उत्तरी एवं दक्षिणी और चुंबकीय पदार्थ, यूनान का चरवाहा, चुंबकीय पदार्थ, प्राकृतिक चुंबक। मैग्नेटाइट का हो जाएगा प्राकृतिक चुंबक। मैग्नेटाइट क्या है, प्राकृतिक चुंबक है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट, तो इसका हो जाएगा चुंबकीय पदार्थ। ये सब क्या है, चुंबकीय पदार्थ हैं। दो ध्रुव, इसका हो जाएगा उत्तरी एवं दक्षिणी। दो ध्रुव कौन सा होता है, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव। लकड़ी, लकड़ी क्या है, अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ का मतलब हो गया वैसा पदार्थ जिसको चुंबक आकर्षित करता है। अचुंबकीय पदार्थ का मतलब हो गया जिसको चुंबक आकर्षित नहीं करता है। मैग्नस, मैग्नस कौन थे, यूनान का चरवाहा। मैग्नस यूनान का चरवाहा था और इन्हीं को सबसे पहले चुंबकीय पत्थर मिला था। उस पत्थर का नाम था लोडस्टोन। तो चलिए हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। थर्ड नंबर में देखते हैं। निम्न वाक्यों में से जो सही हो उनके सामने सही का चिन्ह एवं गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। गलत वाक्यों को सही करके लिखें। पहला है प्लास्टिक एक चुंबकीय पदार्थ है, तो ये क्या सही है, तो ये वाला सेंटेंस है गलत। प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ नहीं है, मतलब ये अचुंबकीय पदार्थ है, तो यहाँ पर हम गलत का निशान लगाएंगे। कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था, तो ये सेंटेंस सही है, तो यहाँ पर हम सही का टिक लगाएंगे। जो वस्तु चुंबक की ओर आकर्षित होती है चुंबकीय वस्तु कहलाती है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, तो ये वाला सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं और कौन कौन सा होता है, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर था कि गलत वाक्यों को सही करके लिखें। ये वाला वाक्य गलत है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसका सही वाक्य, प्लास्टिक एक अचुंबकीय पदार्थ है। प्लास्टिक क्या है, एक अचुंबकीय पदार्थ है, मतलब वैसा पदार्थ है जिसको चुंबक आकर्षित नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबक के किन्हीं दो गुणों को लिखिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक दिया हुआ है। चलिए हम एक एक करके सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन था चुंबक के किन्हीं दो गुणों को लिखिए। इसका आंसर हमने लिखा है चुंबक के दो गुण निम्न हैं। पहला है चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। दूसरा है चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। दूसरा है चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है छड़ चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा छड़ चुंबक के ध्रुव उसके किनारों उसके दोनों किनारों या छोरों पर स्थित होते हैं। 6 नंबर में है आप लोहे की पत्ती को चुंबक कैसे बनाएंगे। इसका आंसर हमने लिखा है अगर लोहे की पत्ती को छड़ चुंबक के किसी ध्रुव से रगड़ा जाए, किसी ध्रुव से बार बार, यहाँ पर हम लिखेंगे बार बार। जब आप अपने कॉपी में इस आंसर को लिखेंगे तो यहाँ पर ये जोड़ दीजिएगा, किसी ध्रुव से बार बार रगड़ा जाए तो लोहे की पत्ती भी चुंबक बन जाती है। 7 नंबर का क्वेश्चन है दिशा निर्धारण में चुंबकीय कंपास का प्रयोग किस प्रकार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय कंपास को स्वतंत्र रूप से लटका देने से यह स्वतः का मतलब क्या होता है, मतलब
अपने आप ही खुद ही उत्तर दक्षिण दिशा में रुक जाती है। यह कंपास उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को इंगित करता है। चुंबकीय कंपास का मतलब क्या हुआ, यानी कि दिक् सूचक यंत्र। तो दिक् सूचक यंत्र हमेशा उत्तर और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ ही इंगित करता है। मतलब दिक् सूचक हमेशा उत्तर और दक्षिण ध्रुव को ही बताता है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे लिखी चीज़ों में से कौन सी एक क्षण चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होंगी, हर एक का कारण भी बताइए। फर्स्ट नंबर में है किसी दूसरे क्षण चुंबक का उत्तर ध्रुव, और दूसरा है किसी दूसरे क्षण चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, तीसरा है एक लोहे का टुकड़ा, चौथा है लकड़ी का गुटका। क्वेश्चन में ये कह रहा है इन सभी चीज़ों में से ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि क्षण चुंबक के दोनों ध्रुवों को आकर्षित करेगा। पहला यहाँ पर किसी दूसरे क्षण चुंबक का उत्तर ध्रुव, तो ये वाला नहीं होगा। दूसरा है किसी दूसरे क्षण चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, तो ये वाला भी नहीं होगा। आंसर होगा हमारा एक लोहे का टुकड़ा। एक लोहे का टुकड़ा किसी क्षण चुंबक के दोनों ध्रुव को आकर्षित कर सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया गौ, लोहे का टुकड़ा। क्योंकि उसमें कोई ध्रुव नहीं होता है, लोहे में कोई ध्रुव नहीं होता है, इसलिए लोहे का टुकड़ा जो है एक क्षण चुंबक के दोनों ध्रुवों को आकर्षित करेगा। तो दोस्तों ये था इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।